कुछ तेरे अर्पण होवे, सब कुछ तेरे अर्पण होवे। हरि हर दिन आठों याम लिपट जाऊं रज बन के, हरि आ गया ठोया लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल से श्याम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल से श्याम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल से श्याम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। बोल श्री बांके बिहारी लाल की। एक बार कबीर दास जी से किसी ने पूछ लिया, ध्यान से सुनना, बड़े काम की बात है, क्योंकि हम संसारी लोग हैं और संसारी लोग एक ही बहाना बता देते हैं। जब कभी कहो ना कि भैया वहां कथा हो रही है, चलोगे? बहुत बिजी हैं, समय नहीं है। जो लोग कहते हैं कि समय नहीं है प्यारे, उनके लिए बड़े काम की चीज है। एक बार कबीर दास से किसी ने पूछ लिया, महाराज आप 24 घंटे कपड़े बुनते रहते हो, अपने काम धंधे में लगे रहते हो, आप भजन कब करते हो? लोग आपको संत कहते हैं, आप कैसे संत हो? संत तो माला लेकर के भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, ठाकुर सेवा करते हैं। आप कैसे संत हो जो अपने गृह कार्यों में लगे रहते हो? लोग फिर भी पागल हैं जो आपको संत कहते हैं। कबीर दास जी ने कुछ नहीं कहा, उस व्यक्ति का हाथ पकड़ा और दरवाजे पर खड़ा कर दिया। भैया थोड़ी देर यहाँ खड़ा रहे, और ये डगर है ना सामने, इस डगर पर दृष्टि रखना, देखते रहना। थोड़ी देर वो व्यक्ति देखता है, खड़े होकर के मन में विचार कर रहा है, मैं अच्छा फंस गया ये संत के चक्कर में, खामा खा मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं, यहाँ खड़ा कर दिया है, मेरे सवाल का जवाब तो दिया नहीं। प्यारे संत तो इशारे मात्र से कल्याण कर देते हैं जीव का। थोड़ी देर में ही वो विचार कर रहा था, तभी दृष्टि पड़ी कि 2-4 पनिहारी निकल रही हैं वहां से। सिर पर घड़ा है और घड़े के ऊपर घड़ा है और घड़े के ऊपर घड़ा है, और पनिहारी आपस में बतियाती जा रही हैं, कोई भजन गाती जा रही है, कोई कीर्तन गाती जा रही है, और अपनी मस्ती में चली जा रही हैं पनिहारी। कबीर दास जी निकल के आए और उसका हाथ पकड़ के झकझोरा, बोले ध्यान से देख, ये जो पनिहारी जा रही है ना, ये बात भी कर रही हैं, ये भजन भी गा रही हैं और अपनी मस्त चाल में चलती भी जा रही हैं, लेकिन इनको होश है कि मेरे सर पर घड़ा है। माने हम जीव को संसार में इतना लिप्त नहीं हो जाना चाहिए कि हम ये भूल जाएं कि हम एक मिट्टी का घड़ा मात्र हैं। हमको उस पनिहारी की तरह ध्यान रखना चाहिए कि जैसे उस पनिहारी का लक्ष्य ये था कि इस घड़े को सुरक्षित हमको अपने घर तक पहुंचाना है, ऐसे ही हमारा लक्ष्य भी यही होना चाहिए कि समस्त संसारिक कार्यों को करते करते अपने मन को, अपने अंतःकरण को शुद्ध रख करके अपने लक्ष्य तक हमको पहुंचना है। बोलिए लाडली सरकार की। और एक चीज और आपको बताऊं, जो मैं आप में देख रही हूं इस समय, जो स्त्रियां सदैव मुस्कुराती हैं, जो पुरुष सदैव मुस्कुराते हैं, वो हमारे ठाकुर जी को परम प्यारे लगते हैं। जो स्त्रियां हर परिस्थिति में मुस्कुराती रहती हैं प्यारे, वो लक्ष्मी कहलाती हैं, वो सद्गुणी कहलाती हैं। और जो
कितना भी चमड़ी गोरी हो और मुंह बना करके रहती है ना प्यारे, उनका जीवन बेकार यूं ही निकल जाता है। इसलिए पशुओं को सब कुछ दिया है, इंसानों को सबसे बड़ा तोहफे में भगवान ने मुस्कुराहट दी है। उतार चढ़ाव जीवन के आते रहें और मुस्कुराते हुए इस जीवन को जीते हुए, हरिनाम लेते हुए इस जीवन को मुस्कुराते हुए जीना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में हमको अपने चेहरे पर उदासी नहीं